गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल गुप्ता। आज हम यूनिट वन जो हमारे पास है ओडीई डिफरेंश ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, उसका लेक्चर नंबर 4 टू फाइंड पी आई केस 1 एंड 3, 3 एंड 4 हम वो डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, हम मैथमेटिक्स 2 का यूनिट 1 का चैप्टर यानी टॉपिक, जिसमें हम पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के बारे में सीखते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ निकालने के तरीके हम एक लेक्चर में सीख चुके हैं, पी आई निकालने के तरीके हम सीख रहे हैं। केस नंबर 1 एंड 2 हम एक दूसरे लेक्चर में सीख चुके हैं। केस 3 और 4 आज हम सीखने वाले हैं। तो केस 3 एंड 4 में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हमारे पास होगा डेफिनेशन ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड टू फाइंड पी आई। केस 3 और 4 हम डिस्कस करेंगे कि किन फॉर्मूलों पर बेस्ड केस 3 एंड 4 अप्लीकेबल हैं। एक ही ट्यूब में आए हुए एग्जाम्पल्स को भी हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए कि कोई भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करते हैं, इस एफ ऑफ टी को इसके आर के डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। यानी हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका 1/f(d) आर होता है। ठीक है। और फिर आर पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा केस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर यह है कि एग्जाम्पल, आप सपोज कीजिए आपके पास है d² प्लस 5d प्लस 7 y इज इक्वल टू x²। ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो यहाँ r की जगह क्या है? x² है। जैसे यहाँ राइट हैंड साइड में r है तो यहाँ राइट हैंड साइड में x² है। तो हमारा पी आई क्या होगा? इस केस में हमारा पी आई होगा 1/, ये जो डी वाली टर्म्स हैं इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। तो ये आ जाएगा d² प्लस 5d प्लस 7। ठीक है। और यहाँ पर x²। तो हर क्वेश्चन में, चाहे वो केस 1 का हो, केस 2, 3, 4, 5 या 6, किसी भी केस का हो, आप पी आई निकालने के लिए जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में डी होगा उसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। किसके? इसके। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, आर है ये। ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पी आई निकालने का फॉर्मूला आपका रहेगा ये 1/f(d) इंटू आर। ठीक है। चलिए अब समझते हैं केस 3 क्या कहता है। केस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 किस पे डिपेंड करते हैं? इस आर पर डिपेंड करते हैं। जैसा जैसा ये आर होता जाएगा हमें पता चलता जाएगा कि हमारा केस क्या है। तो केस नंबर 3 में क्या होता है? केस नंबर 3 पढ़ने से पहले एक छोटे से फॉर्मूले हैं, ये सीरीज आपको याद रखनी है। सीरीज क्या कहती है? 1 प्लस x की पावर -1 इज इक्वल टू 1 - x प्लस x² -x³ प्लस x⁴ -x⁵ प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपके पास ये सीरीज है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसमें सब जगह प्लस आ जाता है। 1 + x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴ प्लस x⁵ प्लस डॉट 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 डॉट। ये आपके पास दो सीरीज है जिन्हें आपको केस नंबर 3 को सीखने से पहले इन दो सीरीज को याद करना होगा। आइए केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 कहता है व्हेन आर इज एनी पॉलिनोमियल
इन एक्स, आर एक्स में कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो आर लिखा है, राइट हैंड साइड में कोई भी कुछ भी पॉलिनोमियल इन एक्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल का मतलब पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल इन एक्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 4x+7 हो सकता है, और एक्स स्क्वायर हो सकता है, और x⁻7 हो सकता है, etc कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल इन एक्स। तो उससे पीआई निकालने का तरीका क्या था? तो पीआई निकालने का तरीका, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, पीआई इज इक्वल टू 1/fd इंटू आर। फिर हम क्या करेंगे, इस एफडी को हम ब्रेक करेंगे 1+φd और 1 - φd। ठीक है, तो ये जो एफडी है, हम इसमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से कॉमन लेंगे, और इसे कन्वर्ट करेंगे हम 1+φd और 1 - φd। ठीक, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, -1 कर देंगे डिनोमिनेटर में, और एक्सपेंड करके हमारा आंसर आ जाए। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करके समझते हैं कि कैस क्या चीज इसमें कही जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हम सॉल्यूशन, हमारा क्वेश्चन है फाइंड पी आई ऑफ d² + 5d + 4 × y इज इक्वल टू x² + 7x + 9। ठीक है, केस नंबर 3 से जनरली क्वेश्चन अभी तक नहीं आता है किसी भी एग्जाम में, एकेटीव एग्जाम में स्पेशली, वो एज ए साइड में आता है, तो आपको सीखना भी जरूरी है। तो पी आई हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, जैसा हमने बताया था, सबसे पहले 1/, इसको, ये जो चीज है इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाओ। तो हम ले जाते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा d² + 5d + 4, और यहां पर आ जाएगा आपका x² + 7x + 9। ठीक है, यहां आ गया। अब हमें क्या करना है, इस एफडी को कन्वर्ट करना है 1+φd या 1 - φd। तो कैसे करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि यहां डिनोमिनेटर में, ये कौन से डिनोमिनेटर में, इस वाले में, जो लोवेस्ट टर्म है, लोवेस्ट डिग्री टर्म है, जैसे इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 0, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या हो गया 4। तो 4 को कॉमन ले दो, तो हमने 4 कॉमन ले दिया, तो हमारे पास क्या बचा, d² + 5d/4 + 1 बन गया ये x² + 7x + 9। तो जो हमने यहाँ एफ डी से 1+φd बनाना था, वो हमारा बन गया। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4, तो एज इट इज, इसको मैं और कैसे लिख सकते हैं हम, 1+d² + 5d/4, यहां आ गया x² + 7x + 9। ठीक है, तो बन गया। अब हमने क्या किया था, इस डिनोमिनेटर को ऊपर ले गए थे और पावर में -1 लगा दिया था। तो वही अब हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 1/4 एज इट इज, और यहाँ इसको 1+d² + 5d/4 की पावर -1 कर देंगे, और यहाँ पर x² + 7x + 9 ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्सपेंड करने का हमारा फॉर्मूला रहेगा, एक सेकंड, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला था हमारा जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, ये वाला 1+x⁻⁻1 और 1 - x⁻⁻1 का, ये वाला फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1+x⁻⁻1 इज इक्वल टू 1 - x + x² - x³ + ... ये हमारा फॉर्मूला है।
यहाँ इसको आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x की जगह आप क्या पाएंगे, x की जगह टर्म पाएंगे आप d² प्लस 5d प्लस अपॉन 4। तो अब हम ये इसमें रख देंगे 1/4। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 - x प्लस x²। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, 1 - x। x का मतलब d² प्लस 5d/4 प्लस x² मतलब d² प्लस 5d/4 का स्क्वायर। आगे क्या आएगा, -x³ डॉट डॉट डॉट। और यहां पर क्या है आपके पास, x² प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको अंदर भेज, ये जो हमारे पास है x² प्लस 7x प्लस 9, इसको हम अंदर भेजेंगे। जैसे ही इसको हम अंदर भेजते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1/4। इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे हम 1 में। तो जैसे ही हमने इसकी मल्टीप्लाई 1 में करी तो हमारे पास आ गया x² प्लस 7x प्लस 9 माइनस अपोन में 4। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम भेज रहे हैं इसमें, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो d² का मतलब क्या होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई हमें सबसे पहले किस में करनी पड़ेगी, d² में। फिर उसके बाद किस में करनी पड़ेगी, 5d में। तो d² का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन। तो जब हम इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा 2x, सॉरी 2 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर उसके बाद लिखेंगे, d² प्लस 5d। यहां पर हमने लिख लिया x² प्लस 7x प्लस 9। ठीक, प्लस अभी हमने जस्ट अंदर मल्टीप्लाई करी है तो यहां हो गया 16² होने के कारण यह d² प्लस 5d का होल स्क्वायर x² प्लस 7x प्लस 9 प्लस माइनस डॉट डॉट। अब यहां पर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ये हो जाएगा 1/4। यहां से हमें मिलेगा x² प्लस 7x प्लस 9 माइनस अपोन में 4 ही रहेगा। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन किस में करेंगे, d² में करेंगे। d² मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन। तो इसका अगर आप 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² की जगह 2, 7x की जगह 0 और 9 की जगह 0। तो हमें सिर्फ 2 मिलेगा प्लस 5। अब 5 तो ये एज इट इज आ गया। और डी, डी का मतलब क्या होता है, इसका 1 बार डिफरेंशिएशन। तो 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 7 प्लस 16। अब देखिए यहाँ d² है। ठीक है, ये क्या लिखा है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर में इसको अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, d⁴ प्लस 25d² प्लस 10d³ यहाँ हमने बस a प्लस b का होल क्यूब निकाल लिखा है। ठीक है, हमने यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब लगाया है। ए प्लस बी का होल क्यूब लगाया है तो अब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे, इसके अंदर भेजेंगे इसको। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, d⁴ इंटू दिस। यानी कि इसका 4 बार डिफरेंशिएट, 4 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 25 d² मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन। तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 प्लस फिर 10d³ इंटू दिस। यानी कि इसका 3 d³ मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे की टर्म्स डॉट 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 है, उसमें भी अगर आगे की टर्म्स में कितना होगा, पावर इसकी इसकी पावर 3 होगी। और 3 होगी तो
थर्ड पावर सबसे कम होगी या उससे ज्यादा होगी। ठीक है, मिनिमम पावर्स कितनी होगी, 3 होगी या फिर उससे ज्यादा होगी। तो आगे की जितनी भी टर्म्स हैं वे सब जीरो होती चली जाएंगी, 0 + 0 डॉट डॉट। समझ गए आप लोग? जैसे यहाँ पर क्या था, इसके पावर 1 थी, यहाँ इसकी पावर 2 थी, आगे इसकी पावर कितनी है, 3, आगे इसकी पावर 4। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हाईएस्ट पावर हो गई आपकी, वो मिनिमम पावर हो गई 2, जो ये जीरो नहीं देता है। ठीक है, तो आपने देखा 2 पे तो ये जीरो नहीं दे रहा है 2 बार डिफरेंशिएट करने पर, और बल्कि 2, 3 या उससे ज्यादा करने पर इसकी वैल्यू जीरो हो जा रही है। इसकी वजह से यहाँ पर वैल्यूज आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, आगे इसमें हम 1/4 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² + 7x + 9 माइनस, ये क्या बन जाएगा आपका, 10x + 35 + 2 37/4 प्लस 50/16। ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करते ही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 x² + 7x + 9 माइनस 10/4 यानी 5/2x माइनस 37/4 प्लस, ये हो जाएगा 25/8। सिंप्लीफाई करते हैं और ज्यादा इसको, तो ये हो जाएगा 1/4 x², ये 7x और 5/2x मिल करके 14 - 5, तो ये हो जाएगा प्लस के 9/2x, और यहाँ पर प्लस के 9 माइनस 37/4 और प्लस 25/8, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 23/8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए ये रिवाइज कर देता हूं कि इस तरीके के टाइप 3 किसे बोलते हैं। टाइप 3 हम बोलते हैं आपका, देखिए इस तरीके, टाइप 3 बोला जाता है जब हमारे पास राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल होता है एक्स में, तो हम उसे बोलते हैं टाइप 3। इसको करने का तरीका क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में ये डी में इक्वेशन है, इसको 1 करके हम लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें सबसे लोवेस्ट डिग्री टर्म को, जैसे यहाँ पर 4 है, उसको कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इसको ऊपर -1 की पावर में ऐसे हम लिख लेते हैं। देन हम फॉर्मूले का यूज करके, एक्सपेंशन का यूज करके इसको एक्सपेंड कर देते हैं। आपको बस एक चीज यहाँ ये याद रखनी है, जैसे ये पॉलिनोमियल है, वो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आप जानते हो कि अगर आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करते हो तो आपको एक नॉन जीरो वैल्यू मिलती है। लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा बार यानी 3, 4, 5 बार आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपकी वैल्यू यहाँ पर जीरो मिलती है। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आप देखोगे कि इससे हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, इससे हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, आगे की जितनी भी टर्म्स हैं उनसे हमें जीरो वैल्यू मिल रही है। जीरो क्यों मिल रही है, क्योंकि आगे वाली टर्म्स में आपको D³ से ज्यादा पावर की टर्म्स आ रही, जो इसको डिफरेंशिएट करके हमें जीरो दे रही। इसलिए आगे की टर्म्स को हमने डॉट 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 में लिख दिया। इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं केस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको पीआई निकालना है ऑफ द इक्वेशन y डबल डैश -6y + 9 -6y डैश, यहाँ पर y डैश है यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, +9y = 2x² - x + 3। इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आई आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है, और इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आंसर के रूप में मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए अब हम केस 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। केस 4 क्या कहता है? अभी तक आपने केस 1 2 3 पढ़े। केस 1 में क्या था? जब आपके पास e⁻⁴ हो। केस 2 में जब ट्रिग्नोमेट्रिक हो, यानी कि साइन ax+b हो या कॉस ax+b हो। केस 3 में पॉलिनोमियल इन एक्स। केस 4, केस 4 क्या कहता है? व्हेन आर इज, केस 4 कहता है हमारा when r is e⁻ax v, v is any function of x। ठीक है। जब r आपका इस तरीके का फंक्शन हो, यानी केस 1 के साथ केस 2 मिला हो या केस 3 मिला हो। ठीक है, या तो दोनों मिले हो। केस 1 जरूर हो, यानी कि e⁻ax जरूर हो और साथ में कोई भी फंक्शन हो v एनी फंक्शन ऑफ x। तो उस केस में हम कैसे करें? तो आप जानते ही हैं, पी आई निकालने का एक फिक्स फॉर्मूला तो ये है ही, इसमें हम कन्वर्ट करते ही हैं। तो आर को हमने रिप्लेस कर दिया e⁻ax v। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है, जो आपका e⁻ax है इसको तो आप ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, डी को रिप्लेस कर दोगे d+a से, और v आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है। ध्यान देना इस चीज पर। ए क्या है यहाँ पर? ए है ये जो ई के पावर में एक्स का कोफिशिएंट, ई की पावर में एक्स का कोफिशिएंट। यहां पर पोजीशन बहुत मैटर करती है। आप यहाँ इस चीज का ध्यान दें। जब आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने डी को d+a से तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन साथ में e⁻ax को इस d+a से जो रिप्लेस किया, इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये जो डी एफ ऑफ डी 1/f(d+a) है, ये v पे ऑपरेट होगा, इस पर ऑपरेट नहीं होगा। आप लोग एग्जाम में गलती क्या करते हैं? आप एग्जाम में गलती करते हैं, जैसे आपके पास ये 1/f(d) लिखा है, e⁻ax v लिखा है, आप क्या करते हैं? आप कर देते हैं 1/f(d+a), ये आपको याद रहता है, और e⁻ax और v ये ऐसे लिख देते हैं, और ऐसे ही करते ही आपका ये गलत हो जाता है। ठीक है। ध्यान देना, मैं बार बार आपको इस चीज के लिए बता रहा हूं कि जो ये e⁻ax लिखा है, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट केस है, इस पर एकेटीयू में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द पी आई ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, y डबल डैश -2y डैश+2y इक्वल टू x प्लस e⁻ax कॉस एक्स। ठीक है। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखो, आपके पास एक्स भी है और e⁻ax कॉस एक्स। पहचान करो किसमें कौन सा केस लगेगा। यहाँ एक्स आ गया। एक्स मतलब क्या हो गया? ये हो गया पॉलिनोमियल इन एक्स, यानी यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा हमारा केस नंबर 3। ठीक, एक्स पे लगेगा केस नंबर 3। देखिएगा कैसे। ये क्या है? e⁻ax cos x। इसका मतलब क्या है? e⁻ax v, यानी यहाँ भी कौन सा लगेगा? हमारा केस 4 लगेगा। तो चलिए पहले अपने इस क्वेश्चन को हम किस में चेंज कर लेते हैं? d² में। तो ये हो जाएगा d² -2d+2y इज इक्वल टू x प्लस e⁻x cos x। ये हमारे पास बन गया। तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, पी आई निकालने का क्या होता है? इसको नीचे भेज दो। तो इसको हमने नीचे भेज दिया, तो ये हो गया आपका d² -2d+2, और यहाँ क्या आ गया? x प्लस e⁻x cos x। ठीक है। मैंने आपको बताया था, कभी भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन आ जाए तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया आपका? ये बन गया 1/d² -2d
+2x प्लस 1/d² - 2d + 2 e⁻x cos x। ठीक है। अब आप देखो, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया पीआई निकालने का, ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया पीआई निकालने का। ठीक है, इसमें आपका लगेगा केस नंबर 3, इसमें आपका लगेगा केस नंबर 4। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो शुरू करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम इस वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले केस नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। केस नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर पॉलिनोमियल इन एक्स है तो सबसे पहले जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है उसको कॉमन ले लो। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म है हमारी 2, इसको हमने कॉमन ले दिया। 2 को कॉमन लिया जैसे ही हमारे पास बचा d²-2d/2 + 1 इंटू एक्स। ठीक है, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका 1/2d²-2d/2x। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, केस 3 में हमने क्या किया था, 1/2 - d²-2 इक्वल टू। अब आप देखो यहाँ पर x है, x मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने पे हमें नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी 1, और एक से ज्यादा बार यानी कि 2 और 2 से ज्यादा बार हम करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है 0। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 इसे एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का क्या रूल है, 1 - x मतलब ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो लिखो d² - 2d/2 +x²। तो +x² अगर मैं लिखता हूं, x² मतलब इसका स्क्वायर करते ही जो हमारे पास मिनिमम डिग्री हो जाएगी वो आ जाएगी d²। d² का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, और इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो आगे की सारी टर्म्स हमें वैल्यू दे रही हैं 0, तो इसलिए हम इसको डॉट डॉट करके लिख देंगे। आगे इसको अंदर भेज दो, एक्स को अंदर भेजेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ गया -2 डी। अब एक्स को यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर भेज रहे हैं तो d² के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 -2, और 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ गया। तो इस तरीके से ये टर्म्स हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1/2 x माइनस माइनस प्लस। तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है आपका 1/2 1 + x हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है केस 3 से, जब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, इस वाली टर्म्स को हमने जब केस 3 की हेल्प से सॉल्व किया, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं केस 4 की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। प्लस केस 4 क्या कहता है, केस 4 कहता है डी को d+a से रिप्लेस करो। ए क्या है, e⁻में x का कोफिशिएंट। ठीक है, ऊपर फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखाया था, ये रहा। डी को हमने किससे रिप्लेस किया था, d+a से। ए क्या है, e⁻में x का कोफिशिएंट। तो यहां पर देखो, e⁻ में x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। तो हम d को किससे रिप्लेस कर देंगे, d+1 से रिप्लेस। तो यहां पर हम d को d+1 से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ e⁻x को पहले लिख देंगे। तो ये हो जाएगा d+1 का होल स्क्वायर -2 इंटू d+1 + 2।
और यहाँ पर रह जाएगा cos x। ठीक है, नोट, इस चीज को नोट करना, ध्यान देना। क्या ध्यान देना है कि e⁻x को मैंने इस किस पोजीशन पर लिखा है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। बस आगे सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा e⁻x। यहां हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे, d² प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2 के अंदर कर दो 2d -2, सॉरी +2, और यहां पर +2 cos x। तो प्लस के 2d से माइनस के 2d कैंसिल हो गया, 1 और +2। तो आगे हमारे पास क्या बचा, प्लस e⁻x 1/d², यहाँ बचा +1, और ये हो गया आपका -2, +2 कट गया तो +1 बचा, cos x। अब आप यहाँ ये क्या बन गया, अब ये बन गया आपका केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आप क्या करते थे, d² की जगह -a² रखते थे। ए क्या होता था, कॉस का में एक्स का कोफिशिएंट, कॉस में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो हम यहाँ क्या करते थे, d² की जगह -a², यानी कि -1 का स्क्वायर, यानी कि -1। तो d² की जगह हम क्या रखेंगे, -1। तो जैसे ही हमने d² की जगह -1 रखा तो ये बन गया 0। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d का क्या हो जाए, d² का डिफरेंशिएशन d के रेस्पेक्ट हो जाएगा 2d, और 1 का 0 कॉसेंस। फिर इसके बाद प्लस e⁻x x/2। 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, e⁻x x/2। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x dx। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x। तो फाइनली आपका क्या आंसर आ जाएगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 x+1 प्लस 1/2 x e⁻x, यहां पर dx नहीं आएगा, sin x। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आई होप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें पीआई कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जनरली क्या होता है, वो क्या कहता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व पीआई ने निकाल के वो क्या कहता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो क्या होता है, y = CF + PI। CF निकालने का तरीका ऑलरेडी आप दूसरे लेक्चर में सीख चुके हो, पीआई निकालने का तरीका आपने यहाँ पर सीख लिया। तो एक बार मैं आपके लिए रिवीजन कर देता हूँ। हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को डी में चेंज किया, उसके बाद इस डी वाली टर्म्स को हम इधर ले गए राइट हैंड साइड में और उसे पीआई लिख दिया। इसको हमने एक्स पर और इस पर यानी एडिशन में है तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस पे हमने केस 3 लगाया और इस पे हमने केस 4 लगाया। केस 3 लगाने में आपने देखा, हमने लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेके यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंड करके फिर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। केस नंबर 4 में हमने e⁻x को यहाँ पर लिख दिया और d को d+1 से रिप्लेस कर दिया, एंड देन हमने इतना करके आगे कैलकुलेट किया। यहाँ पर हमारा केस नंबर 2 लग गया, केस नंबर 2 लगा करके फिर हमारा आंसर आ गया। तो फाइनली ये हमारा पीआई निकल गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए इस टाइप पर आता है, वो भी मैं आपके लिए कर देता हूँ। अब आप देखो यहाँ इसमें क्या है, इसमें भी उसने कहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो सीएफ तो आप ऑलरेडी जानते हो इसका निकालना। ठीक है, पीआई निकालने के लिए कहा है, लेकिन क्वेश्चन आता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो सीएफ निकालना तो आप ऑलरेडी जानते हो।
CF मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, PI निकालना मैं आपको इसको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले जरूरी है कि ये केस 1 को बिलोंग करता है, 2 को, 3 को, 4 को। आप देखो केस 1 में क्या होता है, ई होता है सिर्फ, उसमें ना तो एक्स होता है ना साइन एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स और साइन एक्स है, तो इसका मतलब ये केस 1 को तो बिलोंग नहीं करता। केस 2 में क्या है, सिर्फ साइन या कोस होता है, यहाँ पर ई भी है, तो इसका मतलब ये केस 2 को भी बिलोंग नहीं करता। केस 3 में सिर्फ एक्स में पॉलिनोमियल होता है, लाइक एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स नहीं होती हैं, तो ये केस 3 को भी बिलोंग नहीं करता। केस 4 क्या कहता है, ई टू द पावर ए एक्स वी, ई टू द पावर ए एक्स वी, तो ई टू द पावर ए एक्स ये है, वी कोई भी फंक्शन है, तो इसको और इसको मिला करके हम बोल सकते हैं कि ये आपका वी है। तो करने का तरीका वही हमारा सेम, पी आई क्या हो जाएगा, 1/d² - 4d + 4 8x² e⁻²2x sin 2x। तो हमने क्या किया था, 8 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आ गया चलो 8। ठीक है। अब ये देखो ये केस 4 को बिलोंग करता है, केस 4 मतलब क्या था हमारा केस 4, केस 4 होता है Pi = 1/f(d)e⁻⁴ तो हम क्या करते हैं, e⁻⁴ को सबसे पहले लिखते हैं, फिर डी को d+a से रिप्लेस करते हैं, और देन यहाँ पर v लिखते हैं। ये हमारा केस 4 था। ठीक है। तो केस 4 में हम यहाँ पर वही करेंगे, e⁻⁴ यानी 2x को यहाँ लिख दिया, और 1/d को d+a यानी कि d+2 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये d+2 का होल स्क्वायर -4 d+2 + 4, यहाँ पर x² sin 2x आ गया। ठीक है। अब इसको ओपन कर दो, ओपन करके हमारा आंसर आ जाएगा 8e⁻²x। यहाँ इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा d² + 4d + 4 -4d -8 + 4 x² sin 2x। 4d से 4d कट गया, 4 + 4 8 से 8 कट गया, तो ये हमारे पास बच गया 8e⁻²x 1/d² sin 2x। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 8e⁻²x, अब d² मतलब दो बार इंटीग्रेशन, 1/d² का मतलब क्या होता है, दो बार इंटीग्रेशन ऑफ x² sin 2x dx। ठीक है। बस अब दो बार इसका इंटीग्रेट कर दो वही 12th क्लास वाले मेथड से, और आपका आंसर आ जाएगा 8e⁻²x इंटीग्रेशन। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं पहले, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, या तो आप वही है आपका जो 12th क्लास वाला मेथड है, फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, इसको आप दो तीन कई बार लगाना पड़ेगा, उससे आप कर सकते हैं, या एक शॉर्टकट मेथड जो मैंने आपको बताया है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। वो क्या बताया था, फर्स्ट उसे माने जो कुछ समय बाद डिफरेंशिएट करते हुए जीरो हो जाए, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करते जाओगे तो ये कुछ समय बाद जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट, पहले ने क्या बताया था, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का जब आप इंटीग्रेशन करोगे साइन 2x का, तो -cos 2x/2, फिर माइनस, ऐसे ब्रैकेट लगा लो, एक बार माइनस एक बार प्लस, फिर प्लस, फिर से ब्रैकेट लगा लो, और फिर जरूरत पड़े तो फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस एंड सो। अब क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ, ये हम यहाँ पर लिखते जाएंगे जब तक कि जीरो ना हो जाए। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब आगे की टर्म्स में अगर आप लिखते हैं तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो,
तो इसलिए आगे की टर्म्स हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सब जीरो हो जाएंगी और हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। अब इसमें क्या आएगा, मैंने बताया इसका डिफरेंशिएशन यहाँ, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ। अब इसमें क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन यहाँ और इसका इंटीग्रेशन यहाँ। तो -cos 2x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा -sin 2x/4। अब -sin 2x/4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x/8। सिंप्लीफाई कर लो, यही आपका आंसर। एक बार और इंटीग्रेट करना होगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। e⁻²x इंटीग्रेशन, ये आपके पास आ जाएगा -x² cos 2x/2 प्लस x sin 2x/2 प्लस cos 2x/4। ठीक है, ये हमारा आ गया, इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए आगे 8e⁻²x इंटीग्रेशन, ये cos 2x है, इसको एक साथ लिख लेते हैं। अगर हम इसको एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 - 2x² बाई 4। ठीक है, 1 - 2x² बाई 4, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं, क्यों इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, कॉमन ले लो इसमें से, पूरे में से हम यहाँ पूरे में से कॉमन ले लेते हैं 4। तो हमने यहाँ 4 कॉमन लिया तो ये बन गया -2x² cos 2x प्लस 2x sin 2x प्लस cos 2x dx। बस इसे इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2e⁻²x, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो वही, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे एंड इसको सेकंड मानेंगे। ये सिंगल टर्म है, इसमें फर्स्ट सेकंड मानने की आवश्यकता ही नहीं। तो फर्स्ट एज इट इज, अब तो याद हो गया होगा। सेकंड का इंटीग्रेशन sin 2x/2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4x, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos 2x/4, फिर इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन -4, और फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -sin 2x/8। ठीक है, ये हो गया। आगे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो हम स्टॉप कर गए इसके लिए इंटीग्रेट करते हुए। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो फिर वही सेम, प्लस फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन cos 2x/2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x sin 2x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ -sin 2x/4 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x/2। ठीक है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन लग रहा है कि ये टफ है, बट एक्चुअल में ये टफ नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, बस 2-3 बार आपको फिर आदत पड़ जाएगी। सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, -x² sin 2x। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस, 3 माइनस है तो माइनस आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x cos 2x, माइनस माइनस प्लस बन गए, इससे 4 से 8 कैंसिल हो करके, इस 4 से 8 कैंसिल हो गए, 2 आ गया,
तो प्लस के ये हो गया हमारे पास 1/2 साइन 2x। इधर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा -x cos 2x। फिर इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा +1/2 sin 2x एंड +1/2 sin 2x। चलिए आगे सेम पावर सेम थिंग्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो 2e⁻²x, सबसे पहले cos x को देखते हैं या sin x को ही देख लेते हैं। तो एक तो sin 2x ये है, sin 2x ये है, sin 2x ये है और sin 2x ये है। तो ये हमारे पास बचा, इन सबको करेंगे 3/2 -x² sin 2x। अब cos x को कर लेते हैं। तो cos x की दो ही हैं, तो -2x cos 2x। इस 2 को अंदर भेज दो। इस 2 को अगर हम अंदर भेज देते हैं तो ये हो गया e⁻²x, और ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 2x² sin 2x -4x cos 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया PI। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये टफ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आता है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो सॉल्व करने का मतलब होता है, इसका सॉल्यूशन है CF + PI। CF निकालना आप जानते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन से इसकी हेल्प से CF निकलेगा। ठीक है, PI निकालने के लिए हम इसकी हेल्प लेंगे। तो PI क्या हो जाएगा, PI = 1/d² - 4d + 4 8x² e⁻²2x sin 2x। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इसमें केस नंबर 4 लगाया। क्यों? क्योंकि ये इस रूट का है। तो इसमें d की जगह d+a रख दिया और e⁻ax को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। ऐसा करते ही हमारा जो ये इतना बड़ा ये पोर्शन था, ये चेंज हो गया सिर्फ 1/d²। 1/d² मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, और फिर इसको हमने 2 बार इंटीग्रेशन कर दिया 12th क्लास वाले मेथड से, और हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आपको केस नंबर 3 और केस नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 7503287904। और इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो में दोनों केस अच्छे से समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।